अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट डाउन फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो अगर आप हमारे इक्विलिब्रियम के पिछले लेक्चर्स को आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने बताया हुआ था पिछले लेक्चर्स में कि व्हेनेवर ए सब्सटेंस, व्हेनेवर ए रिएक्टेंट, व्हेनेवर ए प्रोडक्ट it is present in solid form or it is present in pure liquid form, its concentration will always remain constant and it cannot be mentioned in the equilibrium constant expression। जब भी हम Kc वैल्यू लिखेंगे तो उसको हम उसमें हम सॉलिड को या प्योर लिक्विड को हमेशा इग्नोर करेंगे। ठीक है, सो यू मस्ट नो दैट विच वन इज इन द सॉलिड फॉर्म एंड विच वन इज इन द liquid form. So in order to know that which component is present in solid form and which component is present in the pure liquid form, and as well as which component is present in the solid form, in order to identify them, that is required that it must be mentioned that it is in solid, in liquid or gaseous form. ठीक है, as the concentration of solid and the concentration of pure liquid remain constant, it cannot be mentioned in equilibrium constant expression, so that is important to be written. For example, अगर हम ये रिएक्शन देख लें, iron reacts with water, iron is in solid form, water is vapors, it is in gaseous form and it forms iron oxide which is again in solid form and hydrogen gas is evolved which is again in gaseous form. अब मैंने इसके ऊपर कट लगाए हुए हैं और ऊपर कांस्टेंट लिख दिया है because according to rules the concentration of pure solid and concentration of pure liquid will always remain constant। तो इस रिएक्शन में हमारे पास आयरन और आयरन ऑक्साइड ये दोनों सॉलिड फॉर्म में हैं, सो देयर कंसंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट। अब अगर इस रिएक्शन के लिए हम Kc वैल्यू लिखेंगे, सो Kc विल बी इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज टू पावर 4, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रेज टू पावर 4। ये हमारे पास हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, दैट इज़ Kc वैल्यू। ठीक है, तो हमेशा याद रख लें कि जब भी हम रिएक्शन लिखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो उसमें हम सॉलिड का स्टेट या गैस का स्टेट या लिक्विड का स्टेट ये लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि यही से आपको पता चलता है कि किसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी और किसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में लाजमी मेंशन कर लिया करें, मैं उसको और भी क्लियर करता जाऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।